So hello friends, welcome back to the second part of this video. This video is basically addressed to those candidates who had appeared for November 2023 exam, CA final or CA intermediate, and unfortunately they could not clear this time जो result आपका अभी declare हुआ है 9th of Jan 2024 को. सो ये वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, बट दे आर वेरी फंडामेंटल इन योर फर्दरेंस ऑफ योर CA प्रिपरेशन. बिकॉज देखो, सबसे पहले तो डोंट टेक एनीथिंग टू योर हार्ट, आई वुड से, एंड जस्ट बिलीव इन द प्रोसेस. अगर आप वो एग्जाम जो आपने पिछली बार दिया आप क्लियर नहीं कर पाए तो आप फेल नहीं हुए हैं, वो प्रोसेस फेल हुआ है. तो ज़रूरत है उस प्रोसेस को रेक्टिफाई करने की. तो दैट इज़ वॉट यू शुड हैव द स्पिरिट इन माइंड एंड बिलीव इन योर सेल्फ. आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली पास कर जाएंगे अगर आपके अंदर वो एक जज्बा है. यू हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड यू कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड गिविंग योर बेस्ट इन एवरी बिट ऑफ योर सेल्फ. सो देखो, अब ये बात हो गई. एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट, देखो वही मैं आपको कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फंडामेंटल्स पे फोकस करें. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर इस बार एग्जाम आप पास नहीं कर पाए तो व्हाट वाज द इशू, वेदर ओवरऑल स्ट्रैटेजी में फाउंडेशन लेवल पे इशू है आपकी प्रेपरेशन में, और वेदर इट इज़ बिकॉज फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू कुड नॉट पास द एग्जाम, या फिर टू और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 सब्जेक्ट्स जिसकी वजह से आपका स्कोर नहीं बन पाया फॉर द पासिंग स्कोर. तो ये चीज़ें असेस करनी बहुत ज़रूरी है. और ये बहुत ही पर्सनलाइज लेवल पे होगा, किसी का किसी रीज़न से हुआ होगा, किसी का कोई और रीज़न से हुआ होगा. तो पहले तो उस कॉज को आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है एंड देन यू हैव टू रेक्टिफाई द सेम. ठीक है, तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे? एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन के साथ, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव योर बेस्ट. अगर कोई जहाँ पे इशू है उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, देन उसको रेक्टिफाई करना ज़रूरी है बाय फॉलोइंग अ प्रॉपर प्रोसेस. देन ओनली इट विल लीड टू सक्सेस इन एनी वेंचर, आई वुड से, पर से. सो इसीलिए पहले आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि गलती कहाँ हुई है. बिकॉज गलती करना गलत नहीं है, पर गलतियों से ना सीखना गलत है, एंड दैट इज़ वॉट यू हैव टू फॉलो. इसीलिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करो अगर जहाँ पे शॉर्टकमिंग्स हैं उसको आपको सही करना पड़ेगा. मान लो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके ही आप आगे बढ़ पाओगे. अब इस अटेम्प्ट में ये माइंडसेट फ्रेम कर लीजिए. अगर आपको ऐसा लगता है कहीं जगह आप प्रॉबली, कई बार क्या होता है लक फैक्टर भी आ जाता है कि प्रॉबली यू हैव पास्ड इंडिविजुअली इन ऑल द पेपर्स बट एग्रीगेट का इशू आ गया. सो दैट ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर. प्लस आई वुड से डोंट पैनिक कि न्यू सिलेबस है तो अब क्या होगा, कैसे होगा. बी वेरी पॉजिटिव और बहुत ही प्रैक्टिकली आपको अप्रोच करना है. कुछ कंसेप्ट्स आई बिलीव फॉर द कॉमन पेपर्स, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो यूनिवर्सल कंसेप्ट्स हैं, वो तो सेम ही रहने वाले हैं ना. सो एक एग्जामिनेशन अप्रोच के साथ आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे किस तरह से आपको अपने फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन को डिज़ाइन करना है. तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा. एंड सेकेंडली आई वुड से कि अगेन एंड अगेन आई विल से द सेम थिंग कि यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड बिलीव इन दिस वेरी परफेक्ट सेइंग कि कर्म कर फल की चिंता मत कर. बिकॉज अगर आपका कर्म पे, जो आपका एग्जीक्यूशन है, जो आपका स्टडी फेज है, अगर आप उस पर फोकस करेंगे देन एवरीथिंग विल फॉलो. तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे पॉजिटिव. एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप सिंपल ये सोचिए कि दिस इज बेसिकली डिले ऑफ योर सक्सेस एंड नॉट डिनायल. एंड अकॉर्डिंगली आपको अपने पूरा फोकस रखना है अपनी स्टडीज़ पे. एंड वेरी सून प्रॉबली बहुत जल्द आपका रिजल्ट आएगा, आप क्लियर कर जाएंगे एंड यू विल कम बैक टू दिस वीडियो एंड गिव अ थम्स अप और अ कमेंट, आई एम श्योर. बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंसाइटफुल मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि शायद है बहुत फंडामेंटल, बट किस तरह से प्रोसीड करें जनरली कोई बताता नहीं है. तो इसी तरह से आप सबके लिए मैं एक बेसिकली एक सेइंग या पंक्ति बोलूँगी इस वीडियो के एंड में, सो दैट दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एंड मैं अपनी CA प्रेपरेशन में इंटरमीडिएट फाइनल थ्रू आउट आई यूज टू लिसन टू इट एंड इट यूज टू मोटिवेट मी अलॉट. सो प्लीज़ इसको भी सुनिएगा एंड आई एम श्योर यू विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड. कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. थैंक यू सो मच. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन इन द सेक्शन बिलो, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे वी कैन कम्युनिकेट एंड आई कैन tell whatever information I have based on my knowledge, experience, and
the professionals whom I'm in touch with, so that you can get the maximum benefit of the same. So yeah, thank you so much for watching this video. Like, share and subscribe.